आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमें दिया गया है कि प्रसरण मूल बिंदु परिवर्तन और स्केल परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, और दूसरा कथन हमें दिया गया है कि प्रसरण गुणांक प्रेक्षणों की यूनिट से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो हमसे ये कहा गया कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, यह हमें बताना है। तो देखिए, इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं कि पहला ही सही है, केवल दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, या न तो एक सही है और नहीं दो। ठीक है, इन चार विकल्पों में से कोई एक उत्तर सही होगा हमारा। ठीक, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा हमारा विकल्प सही है। देखिए, हमसे कहा गया है पहले कथन में, दोनों कथन को हम एक एक करके देखते हैं कि पहले कथन में हमसे कहा गया है कि प्रसरण जो है वो मूल बिंदु परिवर्तन और स्केल परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। तो देखिए, जो हमारा प्रसरण होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं पहले, प्रसरण मूल बिंदु परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। ठीक है, लेकिन स्केल परिवर्तन से अस्वतंत्र होता है। परिवर्तन से अस्वतंत्र होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा जो पहला कथन है हम उसे इसके अनुसार देखते हैं। हमें पहले कथन में दिया गया कि प्रसरण मूल बिंदु परिवर्तन और स्केल परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। मतलब कि अगर प्रसरण का ना तो मूल बिंदु परिवर्तन का प्रसरण पे कोई असर पड़ता है, ना ही स्केल परिवर्तन का प्रसरण पे कोई असर पड़ता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रसरण है वो मूल बिंदु परिवर्तन से स्वतंत्र रहता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्वतंत्र रहता है तो इसका मतलब यह है कि अगर मूल बिंदु परिवर्तित होता है हमारा, ठीक है, तो इसका जो है प्रसरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि मूल बिंदु का अगर परिवर्तित होता है तो हमारा प्रसरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि मूल बिंदु के परिवर्तन से हमारा प्रसरण अप्रभावित रहता है। ठीक है, लेकिन स्केल परिवर्तन से जो हमारा प्रसरण है वो अस्वतंत्र है। जिसका मतलब क्या है कि अगर हमारा स्केल परिवर्तित होता है तो हमारे प्रसरण में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। यानी कि हमारा जो प्रसरण है वो स्केल परिवर्तन से प्रभावित है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पहला कथन है, पहला कथन गलत है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो पहला विकल्प था कि केवल एक सही है वो भी गलत हो गया, और जो हमारा दूसरा विकल्प था कि एक और दो दोनों सही है वो भी गलत हो गया। अब इसका मतलब है कि केवल दो विकल्प बचे हमारे पास, या तो केवल दो सही है, या ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। लेकिन हमें अब चलते हैं दूसरे विकल्प की ओर। दूसरे विकल्प में हमसे कहा गया है कि प्रसरण गुणांक प्रेक्षणों की यूनिट से स्वतंत्र होता है। तो जी हाँ, हमारा जो प्रसरण गुणांक होता है वो प्रेक्षणों की यूनिट से स्वतंत्र होता है। जिसका मतलब कि प्रेक्षण की यूनिट में अगर कुछ भी बदलाव आता है तो उसका असर हमारे प्रसरण गुणांक पर नहीं पड़ता। इसका मतलब जो है हमारा दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन सही है। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो देखिए, हमारा जो विकल्प बी है, विकल्प बी केवल दो, जो हमारा केवल कथन नंबर 2 है वो हमारा कथन सही है, क्योंकि पहला कथन हमारा गलत आया। तो यही हमारे इस दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।